हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग डील किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। अभी हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। कहने का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि एनर्जी कैसे स्टोर होता है कैपेसिटर में। तो उस मेरे पास दो पैरेलल प्लेट है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड बी। हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं, इन दोनों प्लेट को चार्ज कर रहे हैं। तो हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे इन दोनों प्लेट से, क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे इस प्लेट से इधर। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज मूव करते हुए इस पोटेंशियल डिफरेंस से बी प्लेट में एक्यूमुलेट होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो जब चार्ज का ट्रांसफर होता है ए से बी में, तो बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क क्या होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होता है। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि क्या वैल्यू होगा। तो यहां से एक बात ध्यान दिया जाए, तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज from A to B by the battery। हम लोग लिख सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होगा वो टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना चार्ज यहां से यहां आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज dq मीन्स यहां से dq चार्ज ए से बी जा रहा है, तो उस समय जो वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन, फॉर dq चार्ज, a small work done dw इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो यहां से भी, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। यहां से हम लोग डी डब्ल्यू निकाल सकते हैं, तो v इंटू डी क्यू स्मॉल चार्ज के लिए, तो यहां से हो जाएगा v इंटू डी क्यू। v का जब वैल्यू पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला से हमको पता है c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v, और यहां से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्यू अपॉन c। तो ये वैल्यू को यदि यहां पुट करें तो आएगा Q अपॉन सी इंटू डी क्यू। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस V इज इक्वल टू Q अपॉन सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। Now if Q be the total charge, transferring from A to B, then total work done W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, मीन्स इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू कितना है, Q अपॉन सी इंटू डी क्यू। चूंकि यहाँ पे चार्ज का इंटीग्रेशन है, और इनिशियल में चार्ज कितना था, 0, और फाइनल चार्ज ट्रांसफर कितना हो रहा है, Q। तो हम लोग 0 से Q लिमिट लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आफ्टर इंटीग्रेशन
क्योंकि प्लेट का कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना कैपेसिटी पहले होगा उतना ही कैपेसिटी अभी भी होगा। तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट यहां से बाहर निकाल देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू डी क्यू, 0 से Q लिमिट इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/c और Q²/2 और लिमिट 0 से Q। यहां से देखा जाए तो 1/c Q²/2, इसको यदि अरेंज करें तो 1/2 Q²/c, ये मेरा वर्क डन का वैल्यू आएगा। टोटल चार्ज जब Q ट्रांसफर होगा A से B, तो मेरा वर्क का जो फॉर्मूला आया वो आया हाफ Q²/c, और यही वर्क डन मेरा पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं दिस वर्क डन is stored as energy in the capacitor. That is, U is equal to half Q²/c, ये मेरा एनर्जी का वैल्यू होगा। साथ ही साथ सिंस C इज इक्वल टू Q/V, यहां से यदि हम लोग Q निकालें तो आएगा C इंटू V। इस वैल्यू को इसमें पुट करें, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं, तो इस पे पुट करें तो U का वैल्यू आएगा हाफ C²V²/c। यहां से C कैंसिल होगा, यानी इसका एक अनदर फॉर्म भी CV², ये लिख सकते हैं। तो ये मेरा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, की एनर्जी का वैल्यू क्या होगा जब हम लोग कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मींस जब चार्ज करते हैं प्लेट को तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, और चार्ज का जब ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे इस बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ता है चार्ज को ट्रांसफर करने में। यही वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के तौर पे स्टोर हो